बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए ज़बरदस्त सी शादियों वाले धुआंधार मुर्ग कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें हम कोई धनिया पाउडर नहीं डालेंगे, जिस तरह अमूमन कौरमे में धनिया पाउडर बेस होती है। इसमें हमने कोई धनिया पाउडर नहीं डालना है। और पीली मिर्च हम इसमें डालेंगे, लेकिन पीली मिर्च नहीं है तो आपने क्या करना है, तो ज़बरदस्त सा इसमें कोकोनट जाएगा, पाँचों मगज़ का पेस्ट जिसमें जाएगी, और ये ज़बरदस्त सा तैयार होगा शादियों वाला कौरमा, शादियों वाला धुआंधार मुर्ग कौरमा। इसको हम स्मोक देंगे धुएं का। तो आपने इस तरीके से फॉलो करना है मेरी रेसिपी को, देखना है ये ज़बरदस्त सी ग्रेवी वाला कौरमा आप इसको घर में किस तरह तैयार करते हैं। तो शादियों में तो आप ज़बरदस्त सा स्मोक वाला कौरमा खाते हैं, तो आज इसकी रेसिपी आपके दरवाजे तक पहुँच चुकी है। आपने इसको ट्राई करना है, मेरी पूरी रेसिपी को देखना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। तो एक कोकोनट की और पाँचों मगज़ की हम पेस्ट तैयार करेंगे। इसके अलावा एक स्पेशल सा हम कौरमा मसाला तैयार करेंगे, जिसमें धनिया पाउडर नहीं होगा, लाल मिर्च का पाउडर नहीं होगा। बट लाल मिर्च का पाउडर नहीं होगा तो पीली मिर्च का पाउडर इसमें डलेगा, लेकिन मैंने इसमें पीली मिर्च मुझे नहीं मिली थी। वो आपने देखना है कि अगर पीली मिर्च आपके पास नहीं है तो आपने क्या ट्रिक इसमें यूज़ करनी है। तो इस ज़बरदस्त से शादियों वाले धुआंधार मुर्ग कौरमे की रेसिपी को देखते हैं। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। मैंने कैसे तैयार किया है, तो यहाँ पर देखें 750 ग्राम्स मैंने चिकन ली है। हड्डी वाली चिकन आप लें, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर निकलता है। यहाँ पर देखें, पहले मैं आपको अज्जा दिखा दूँ। 1 पाव इसमें जाएगा दही, और इसके अलावा देखें 1 पाव इसमें जाएगी प्याज। ये देखें 1 पाव इसमें जाएगी प्याज, मैंने इसको बारीक काट के रख लिया है। अदरक लहसुन हम डालेंगे, अदरक ज़्यादा जाएगी, लहसुन की 5 कलियां हैं, इसमें लहसुन कम जाता है। तो मैरिनेट करते हैं, चूँकि हम चिकन के साथ अदरक लहसुन को देखें 3 से 4 इंच का अच्छा खासा अदरक का पीस मैंने लिया है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा शुरू हो चुका है। उसका हम कौरमा मसाला तैयार करेंगे। आधा टेबल स्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं, 20 से 25 छोटी इलायची, 7 से 8 हैं लौंगे, 1/4 पीस है इसमें जायफल का, और एक पूरा फूल मैंने लिया है जावित्री का। बहुत अच्छी खुशबू आती है, पूरा फूल आपने जावित्री का लेना है। ये तमाम अज़्ज़ा को हम पीस कर इसमें ये पिसे हुए अज़्ज़ा हम मिलाएंगे। आधा टेबल स्पून मेरा फंटास्टिक गरम मसाला, आपने जाकर इसकी रेसिपी ज़रूर देखनी है। आधा टेबल स्पून नॉर्मल लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून मैंने ली है देगी कश्मीरी लाल मिर्च है। तो देखें पीली मिर्च इसमें जाती है, लाल मिर्च इसमें नहीं जाती, बट मुझे पीली मिर्च नहीं मिली है। अगर आपको भी पीली मिर्च ना मिले, जो बावर्चियों का सीक्रेट होता है इस रेसिपी के लिए, बट तो आप इस तरीके से इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं इसको पीला कलर देने के लिए। तो मैंने 2 से 3 मोटी वाली चुटकी मैंने इसमें हल्दी डाली है, ताकि पीला रंग हमारा आ जाए मिर्चों में। तो इस तरीके से आप ये ट्रिक कर सकते हैं अगर आपको पीली मिर्चें ना मिलें। धनिया पाउडर इसमें नहीं जाएगा। ये ज़बरदस्त सा शानदार सा जो आप देख रहे हैं 50 ग्राम ये मैंने लिया है, पूरा पीस इसमें जाएगा कोकोनट का, और 3 टेबल स्पून भर के इसमें जाएंगे पाँचों मगज़। इन दोनों को हम रोस्ट करके इसकी पेस्ट बनाएंगे, और यही इसकी बेस होगी मसाले की। तो अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम छोटी इलायचियाँ, जावित्री का बड़ा सा फूल, काली मिर्च, लौंगे और जायफल, इसको मैंने देखें पीस लिया है आपके सामने। और अब मैं इसमें पिसे हुए अज़्ज़ा डालूँगी। पिसा हुआ मेरा फंटास्टिक गरम मसाला, आधा टेबल स्पून नॉर्मल लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और ये थोड़ी सी हल्दी हम देंगे, जो हमने ट्रिक यूज़ की है कि इसको थोड़ा सा पीला कलर देना होता है। यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सा खुशबूदार हमारा कौरमा का मसाला तैयार हो चुका है। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। और ये देखें, अगर इस तरह से मोटे मोटे आपके भी ये छिलके वगैरह रह जाएं तो आप इनको ऊपर से निकाल लें, बट हमें से कोई छाने वगैरह नहीं। हमारा ये सब ज़बरदस्त सा कौरमा मसाला हमारा तैयार है। तो देखते हैं आगे के प्रोसेस में हमने क्या करना है। कौरमा मसाला हमारा तैयार है। अब हम अपने ब्लेंडर में उसी अदरक लहसुन को हम पीस लेंगे, जो मैंने आपको बताया था 5 से 6 कलियां हैं लहसुन की, और 2 से 3 इंच का है अच्छा खासा मैंने अदरक इसमें डाली थी, क्योंकि हम चिकन को कर रहे हैं मैरिनेट। तो यहाँ पर देखें हमारा ज़बरदस्त सा कौरमा मसाला जो हमने खुशबूदार तैयार किया है। 1 पाव हमारा दही आ गया, और अदरक लहसुन का जो हमारा पेस्ट था, जिसमें अदरक ज़्यादा है और लहसुन थोड़ा सा है। इन तीनों अज्जा को हम चिकन के साथ मैरिनेट करेंगे। 2 घंटे भी आप कर सकते हैं, और ज़्यादा 3 से 4 घंटे भी आप दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे फ्लेवर के लिए। बट मैंने यहाँ पर इसको आधा घंटा ही रखा है, क्योंकि मुझे आपको रेसिपी बहुत जल्दी है देने की। तो आपने इसको भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो आधे घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट कर दूँगी, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने देखना है कि अब हम
जो हमने आपको 50 ग्राम इतना सारा देखें कोकोनट का पीस मैंने दिखाया है, तो आपने इस तरीके से पीलर से इसको कर लेना है। मुश्किल हो जाता है सम टाइम कि इसको हम किस तरह, क्योंकि हम इसको रोस्ट करेंगे ना, थोड़े से देसी घी के अंदर हम इसको रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर उसको तो मैंने काट लिया है। यहाँ पर देखिए 1 पाव मैंने प्याज जो आपको दिखाई थी उसको मैंने ब्राउन करके निकाल लूँगी। अच्छा सा गोल्डन सा कलर लाना है, आपने कोई जलाना नहीं है उसको। और 1 कप मैंने इसमें घी लिया था, तो मैं घी में तैयार कर रही हूँ। ये देखें ज़बरदस्त सी सुनहरी सी प्याज करके मैंने निकाल ली है। और यहाँ पर देखें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर देसी घी गरम किया है। और इस देसी घी में मैं अपने जो मैंने कोकोनट 50 ग्राम कोकोनट का पीस था उसको मैंने पीलर से पील कर लिया था। और अब मैं इसको हल्की आंच पे रोस्ट करूँगी, बिल्कुल तेज़ आंच नहीं करनी है क्योंकि बहुत जल्दी ये जल सकता है। तो मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको रोस्ट किया है। और ये 5 मगज़ मैंने अभी नहीं डाले हैं। अभी मैं ये देखें हल्का सा कलर जब हमारे कोकोनट पर आ जाएगा तब हमने 5 मगज़ डालने हैं। तो बस थोड़ी देर ही चलाएंगे। 5 मगज़ डालने के बाद हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि बहुत ये सेंसिटिव बहुत छोटे होते हैं और जल सकते हैं हमारे ये। तो व्यूअर्स मैंने आपकी आसानी के लिए ये इन दोनों अज्जा से ग्रेवी बना रही हूँ। इसमें अगर आप चाहें तो 5 मगज़ के बदले काजू या बादाम भी ले सकते हैं। तो बस ज़बरदस्ती शादियों वाली सीक्रेट्स आपको दे रही हूँ, जिस तरह बावर्ची कर रहे होते हैं शादियों के डिशेस जब ये इस तरीके का स्मोकी कौरमा तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखें उसी घी में जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी वो उसी घी को मैंने यूज़ किया है। और उसमें मैंने तमाम खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं। जावित्री का फूल है और एक बड़ी इलायची है और लौंगे और थोड़ी सी काली मिर्च है। और अब मैंने डाल दी है जो मेरी मैरिनेटेड चिकन थी जिसको 2 घंटा मैंने मैरिनेट किया था, वो आपने तमाम चिकन को डाल देना है। तो थोड़े शुरू में हमने तेज़ आंच करनी है ताकि अच्छा सा हमारा ये जो भी हमने ग्रेवी वगैरह जो है हमारे हल्के अच्छी सी कुक हो। लेकिन बाद में हम ये जो इसमें चिकन का पानी निकलेगा और जो हमारा ये जो दही का पानी निकलेगा ना, इसी में हमारी चिकन कुक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको 15 मिनट से 20 मिनट के लिए रख रही हूँ। इसी पानी में लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं चिकन को गला लूँगी। तब तक हमने क्या करना है, अपने इन दोनों की पेस्ट तैयार कर लेनी है। तो वहाँ पर तो मैं पेस्ट तैयार कर ली है मैंने। और यहाँ पर देखें हालात ये हैं कि हमारी चिकन गल चुकी है। 20 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है और ये देखें ज़बरदस्त है। इसमें क्या क्या था, अदरक लहसुन अच्छे से भुन चुका है, दही और कौरमा मसाला जो हमने तैयार किया था। यहाँ पर जो आपको दोनों अज्जा मैंने दिखाए थे, ब्राउन प्याज का पेस्ट है। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है ब्राउन प्याज का इसमें इतना अच्छा कलर आया है। और फिर ये देखें जो हमने पेस्ट तैयार की थी कोकोनट की और 5 मगज़ की, तो इन दोनों के साथ भी हम, क्योंकि दोनों कुक हुई हैं, वो उसको भी हमने रोस्ट कर लिया था। और हमें ज़्यादा बस अब पकाने का इतना इशू नहीं है, बस हमने इसको कुक करना है थोड़ा सा। और हमने अपनी ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी डाल देना है। वैसे तो ये थिक होती है बट आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसमें इसको एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी आप इसमें डाल सकते हैं। वैसे ये थोड़ी सी भुनी भुनी ही अच्छी लगती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्रेवी की शक्ल दूँगी, थोड़ा सा कुक करूँगी हल्का सा, क्योंकि तमाम अज्जा हम इसमें डाल चुके हैं। दही और जो हमारी दोनों पेस्ट हमने तैयार की थी उसके साथ हम थोड़ा सा इसको कुक करेंगे। तकरीबन इसको मैंने 4 से 5 मिनट इसको कुक किया होगा। यहाँ पर देखें केवड़ा वाटर हमारा रह गया है। 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने केवड़ा वाटर इसमें डाला है। और अभी मैंने इसमें अभी तक नमक नहीं डाला था, तो इस स्टेज पर मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी। तो आपको पता है नमक मैं लास्ट में ही डाल रही होती हूँ। तो यहाँ पर देखें नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है और वीकेंड्स पर बनाकर सबको हैरान कर देना है कि स्मोकी कौरमा भी किस तरीके से तैयार किया जाता है। बावर्ची सीक्रेट्स होते हैं जो कि आपको नहीं बताए जा रहे होते। और ये देखें यहाँ पर मैंने इसको नमक और जो केवड़ा डाला था उसके साथ भी थोड़ा कुक कर लिया है। और ये देखें चारकोल का एक पीस लिया है, मैं इसको दहका लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको किस तरह कौरमे का धुआं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें थोड़ी सी देर ही मैंने इसको पकाया था, तकरीबन 4 से 5 मिनट। और जब इसका रोगन ऊपर आ गया था, अब मैं इसमें थोड़ी सी अदरक डालूँगी। ये भी हमने दम पर ही डाल देनी है। और अब मैं इसमें लगाऊँगी कोयले का धुआं। तो ये देखें कोई इसमें धनिया पाउडर नहीं है, कोई रेड चिली पाउडर नहीं है, पीली मिर्च का पाउडर आपने डालना है। और अगर ना मिले तो मेरी वाली ट्रिक आपने यूज़ करनी है, थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल करके आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। और जो बेस बनेगी वो इसकी कोकोनट 50 ग्राम जो मैंने कोकोनट डाला था और 5 मगज़ से इसकी पेस्ट बनेगी। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट या 10 मिनट भी आप इसको कोयले का धुआं दे सकते हैं। और ये देखें बहुत ज़बरदस्त शानदार सा धुआंधार शादियों वाला मुर्ग़ कौरमा तैयार है।
तो आप इसको एक दफ़ा खाएंगे तो यकीनन इसके जायके के आप कायल हो जाएंगे और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, जितना ये ज़बरदस्त और लजीज तैयार हुआ था। तो लीजिए, हाजिर खिदमत है शादियों वाला बावर्ची स्टाइल धुआंधार मुर्ग़ कौरमा। अपने घर में आपने बनाना ज़रूर है, वीकेंड्स पर बनाना है या कोई दावत आप ख़ास अपने अजीज़ों को बुलाकर इस दावत में इसको ज़रूर ट्राई करें और इसको खाने वाला ज़रूर इसके जायके का कायल हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त पसंद किया जाता है इस ज़बरदस्त से कौरमे को और बारहा इसकी फरमाइश भी की जाती है। तो आपने इस ज़बरदस्त से धुआंधार कौरमे को अपने घर में ट्राई करना है तंदूर की रोटियों के साथ। ये बहुत ज़बरदस्त लुत्फ़ देता है। और 100 व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं अपने कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताना है। इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। आप लोग रेसिपीज़ पसंद कर रहे हैं और फरमाइश भी कर रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये काम आपने ज़रूर करना है कि मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर देना है। तो अब चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।